वो जिला है जो हरियाणा सरकार के खाते में 70% रेवेन्यू देता है। करोड़ों की संख्या में हर रोज मरीज यहां आकर के अपना इलाज कराने के इच्छुक जो यहां आते हैं, उनकी तरफ से रोज कांग्रेस को कंप्लेंट आ रही है। क्या आप आकर के एक बार सिविल अस्पताल के हालातों को देखिए। अधिकारियों को यह पता लगा कि आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन निरीक्षण करने आ रहा है। उन्होंने सारा सामान लैब का शिफ्ट करके एक नई बिल्डिंग में डाल दिया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरने का काम किया। गुरुग्राम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिनका कहना था कि निरीक्षण के दौरान जहां एक तरफ अस्पताल की इमारत जर्जर मिली, जिनकी छतों से पानी टपक रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर डॉक्टर से लेकर दवाइयों तक का टोटा है। अस्पताल में अपना उपचार कराने के लिए आने वाले मरीजों के लिए अस्पताल से दवाइयां नहीं दी जा रही, बल्कि बाहर के मेडिकल स्टोर्स के लिए लिखी जा रही। वो जिला है जो हरियाणा सरकार के खाते में 70% रेवेन्यू देता है, और ये हमारा सोना का जो नागरिक अस्पताल है, जो सिविल हॉस्पिटल है, आप उसके हालात देखिए। आज गुड़गांव के सभी मजबूत नेताओं ने, सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक निरीक्षण किया है, और ये औचक निरीक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हर रोज इस अस्पताल की तरफ से जो मरीज यहाँ आते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में हर रोज मरीज यहां आकर के अपना इलाज कराने के इच्छुक जो यहां आते हैं, उनकी तरफ से रोज कांग्रेस को कंप्लेंट आ रही है। क्या आप आकर के एक बार सिविल अस्पताल के हालातों को देखिए। तो आज गुड़गांव कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सभी साथी यहां पर आए हैं, और जितने सीनियर अधिकारी हैं, सबसे दुर्भाग्य की बात यहां यह है कि लगभग जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वो यहां उपस्थित नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में जहां एक मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति इलाज कराने आता है, वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग आप देखिए बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, कंडम हो चुकी है, खिड़की दरवाजे बाहर निकल चुके हैं, छतों पे से पानी टपक रहा है। हर तरफ, हर एक कमरे के अंदर, ओपीडी के अंदर, महिला वार्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर पानी तैर रहा है। माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी की सुपुत्री आरती राव, जो कि गुड़गांव का प्रतिनिधित्व राव इंद्रजीत करते हैं, उनकी बेटी आज हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। तो उनकी जवाबदेही तय करता है कि आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर के केवल फोटो मत खिंचवाइए, यहां आकर के मरीजों से बात कीजिए। कर्मचारियों की इतनी भारी कमी है, स्टाफ उपायुक्त नहीं है, डॉक्टर दवाइयां तो लिख करके दे देते हैं, लेकिन वो दवाइयां मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल के जो जितने भी मेडिकल स्टोर है वहां से जाकर के लेनी पड़ती है, दवाइयां तक उपलब्ध नहीं। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना के नागरिक अस्पताल का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता नागरिक अस्पताल का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद डॉक्टरों से बातचीत कर अस्पताल के अंदर की खामियों की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अस्पताल के एसएमओ मौजूद नहीं मिले। देखिए, जैसे ही अधिकारियों को यह पता लगा कि आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन निरीक्षण करने आ रहा है, उन्होंने सारा सामान लैब का शिफ्ट करके एक नई बिल्डिंग में डाल दिया। दुर्भाग्य है हमारा कि जब विपक्ष के नेता आकर के निरीक्षण करेंगे तभी आप इन चीजों का ध्यान देंगे। चारों तरफ गंदगी है, कूड़े का ढेर अस्पताल के अंदर लगा हुआ है, बीमारियों का डर मरीजों को अस्पताल में ज्यादा है, अस्पताल के अंदर जो है बीमारियों का डर बहुत ज्यादा है। खट्टर साहब ने घोषणा की थी, लेकिन जिस दिन से घोषणा की थी उस दिन के बाद से धरातल पर कोई भी कार्य इस अस्पताल में हमें नहीं दिखाई दिया। 2021 में घोषणा हुई, 2021 में खट्टर साहब ने घोषणा की थी, 1980 में बनाए थे। उसके बाद से इस अस्पताल की जो बिल्डिंग है, इसकी ना कोई मरम्मत हो रही है, ना किसी भी प्रकार का यहां स्टाफ उपायुक्त है। तो इन सभी गतिविधियों को हम सरकार के प्रशासन के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम पहुंचाना चाहते हैं। हम एक आज मेमोरेंडम लेकर के यहां आए हैं। जो 10 प्रमुख समस्याएं हैं इस अस्पताल की, वो जिला अधिकारी जो हमारे सीएमओ बैठते हैं, सीएमओ को हम ये आज एसएमओ और सीएमओ को हम ये ज्ञापन देने वाले हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, और उनसे एक 15 दिन का अल्टीमेटम हम यहां देकर के जाएंगे। यदि ये व्यवस्थाएं 15 दिन के अंदर ठीक नहीं की गई तो आज तो कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक तरीके से इसका निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद एक अधिकारी और एक मंत्री और विधायकों के घरों का घेराव करने का काम हम करेंगे। अगर हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माने तो कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के अस्पतालों को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत वह सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के बाद अस्पताल की 10 प्रमुख समस्याओं पर स्थानीय एसएमओ व सीएमओ को ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के नाम सौंपेंगे, और अगर ज्ञापन सौंपे जाने के बाद 15 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे।
लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान पर सरकार द्वारा कितना गौर फरमाया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।